वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जिस हिसाब से चल रहा है, फर्स्ट फेज के बाद जो लोगों का कहना है पॉलिटिकल क्रिटिक्स का और चीजों का, जिस हिसाब से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी इस टाइम पे एक्ट कर रहे हैं, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि एक्चुअल में जीत या पल्ला किसका भारी है। जी हाँ, हमने एक चीज देखी है बंगाल के अंदर, चीजें और रिपोर्टिंग इतनी आसान नहीं है बंगाल में। सब कोई पॉलिटिकली बहुत करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी अमित शाह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि 110 से पार सीट तो मैं लेकर ही रहूंगा, हम उतना एम कर रहे हैं। और दूसरी ओर जब आगे जाकर रिपोर्टर्स ने उनसे फिर से पूछा, उन्होंने फिर से बोला कि मैं इस बार बहुमत की सरकार लेकर आऊंगा, पूर्ण बहुमत लेकर आऊंगा, जो हम सबको पता है कि पॉसिबल नहीं है। कांटे की टक्कर होने वाली है जो भी जीते। अब चलते कि एक्चुअल में फर्स्ट फेज के बाद नजारा क्या है बंगाल के अंदर। जब बड़े बड़े रिपोर्टर्स गए वहां पर, ललन टॉप से, इंडिया टुडे से, इन सब जगहों से, मीडिया हाउसेस से, तो जब लोगों से पूछा गया कि एक्चुअल में आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि दीदी जीतेंगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि दादा जीतेंगे। अब यहाँ पे दादा हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और दूसरी जगह दीदी आपकी ममता बनर्जी तो हैं। अब इन सब चीजों के बीच में लोगों का जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो इस टाइम पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोग डर डर के ममता बनर्जी बोल रहे हैं, कुछ लोग डर डर के एकदम ही सीना ठोक के बिना डरे यहाँ पर बीजेपी बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से इस टाइम पे पूरा सर्कुलेशन में अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर इन सब चीजों के बीच में ममता बनर्जी की एक वीडियो सामने आई। उस वीडियो के अंदर हमें दिखा कि कैसे ममता बनर्जी भवानीपुर में अपनी स्पीच दे रही थी। अब स्पीच देने के बाद से जब शुभेंदु अधिकारी की 100 मीटर रैली हो रही थी, उस टाइम पर जब उनके लोग आने लगे तो उनकी और टीएमसी के, ममता बनर्जी के बीच में क्लैशेस होने लगे। अब ममता बनर्जी गुस्सा आ गई और बीच में, स्पीच के बीच में से ही वो स्टेज को छोड़ के चली गई। उन्होंने लोगों से माफी मांगी, पर इस तरीके का जो बर्ताव उनका आया उसकी वजह से सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज्यादा धिक्कार मिली कि वहां पर लोग इतने टाइम से खड़े हुए थे, वो बोलना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे ममता बनर्जी को। उसके बावजूद भी ममता बनर्जी एक छोटे से एक्ट से इतना ज्यादा इफेक्ट हो गई कि वो वहां से निकल ही गई। वो इतना ज्यादा उस गुस्से में थी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को बहुत ज्यादा अक्यूज भी किया उस पूरे मैटर के ऊपर। हालांकि शुभेंदु अधिकारी वहां तक पहुंचे नहीं थे और ममता बनर्जी के जाने के बाद से वो सारी जनता शुभेंदु अधिकारी के पास ही एक तरफ से खड़ी हो गई। और एनीवे, इन अ सेम वे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे शुभेंदु अधिकारी को इस बात का बहुत प्रॉफिट हो गया। अब लोगों के अंदर ना बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक तरफ आप प्राइम मिनिस्टर मोदी, बीजेपी और कहते हैं इन सब लोगों को देखिए, एक साथ लोग बहुत ज्यादा धुरंधर सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और भी कितने ढेर लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। पर दूसरी ओर ममता बनर्जी बस इस टाइम पर कोई कैंपेनिंग करता हुआ दिख ही नहीं रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीजेपी का जो पल्ला